नमस्कार, रश आवर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शानिले। बात करेंगे पहलगाम की, यानी कश्मीर की। कश्मीर में जो हमला हुआ जिसमें आम हिंदुस्तानी मारे गए 30 के करीब, उसका जिम्मेदार कौन है? इस घिनौनी वारदात का जिम्मेदार कौन हो सकता है? हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि इसके पीछे हमास भी हो सकता है। हमास वो आतंकी संगठन जिसने ट्रेनिंग दी पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों को, ताकि वो हिंदुस्तान में घुसे और उनकी तरह हमास के मिलते जुलते स्टाइल में वो हिंदुस्तान में वारदात कर सके, जैसा उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में किया था इजराइल में, जिसमें आम इजरायलियों को उन्होंने निशाना बनाया था। ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में हमला हुआ और आम हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया गया। लेकिन आज जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक इंटरव्यू के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, ब्रिटिश चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, स्काई न्यूज को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये डर्टी काम तो हम 30 साल से कर रहे हैं। दरअसल जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि ये जो आप फंडिंग करते हो, आप जो ट्रेनिंग देते हो आतंकवादियों को, उसका क्या? इस पर ख्वाजा आसिफ का जो जवाब मिला वो काफी अलग था। उन्होंने कहा कि ये डर्टी काम तो हम 30 साल से कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका हमें मदद करता है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. अब ख्वाजा आसिफ का ये कहना, वो ये क्यों कह रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, कि वो अमेरिका को इसके लिए ब्लेम देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो अमेरिका ने किया है। तो आप जाके अमेरिका से बढ़िए, अमेरिका जो है हमें फंडिंग करता है, और अमेरिका क्यों फंडिंग करता है वो तो ख्वाजा आसिफ को पता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये कहना कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो है ख्वाजा आसिफ एक ब्लेम गेम खेलना चाहते हो, वो इसका जिम्मेदार अमेरिका को सीधे बता देना चाहते हो कि इसके पीछे तो अमेरिका है। अब ख्वाजा आसिफ का सीधे सीधे कह देना कि जो है अमेरिका इसके पीछे का जिम्मेदार है, अमेरिका हमें फंडिंग करता है, इस डर्टी गेम हमसे डर्टी चीजें करवाता है अमेरिका, इसके पीछे का जिम्मेदार पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका है। लेकिन आप समझिए, ख्वाजा आसिफ का इतना भी कहना बताता है कि पाकिस्तान ने सब कुछ पाकिस्तान ने किया है और वो इससे छिपना भी चाहता है। वो सीना ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ हमने हिंदुस्तान में हमला किया है। लेकिन आप सोचिए, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का फर्क पाकिस्तान करता है और वो छिपाता है, लेकिन हम जब एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारा है, आतंकवादियों को मारा है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज में इंडिया से, हिंदुस्तान से काफी पीछे। अभी आप देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी कल जब बिहार में वो स्पीच दे रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, यानी उनका सीधे इशारा था पाकिस्तान की तरफ, और वो उन्होंने साफ कहा था कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। खैर, बात करते हैं उस इंटरव्यू की जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि ये काम हम करते हैं, लेकिन उसको अमेरिका करवाता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है और ख्वाजा आसिफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।